कर रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन एडिटोरियल करंट अफेयर वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि कंप्लीट हम लोग लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें से देखते हैं जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का टोटल इंक्लूड रहेगा इसमें। तो बहुत ही अच्छी वे से देखेंगे। इसमें देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, रक्षा विभाग, ऐसे करके हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के जुलाई 2022 का करंट अफेयर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल में ही उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 की प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में है अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया है। कोविड-19 के दौरान जो स्कूली बच्चों को स्कूल में वापस लाने का इनका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा देखते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसका लंबाई है 3.14 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। इसके अलावा देखते हैं 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवधर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, 11 जुलाई को किया गया। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का क्या अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई है 6.5 मीटर है और वजन है 9500 किलोग्राम, जो कांसे से निर्मित है। और नेक्स्ट हाल में ही टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती परियोजना जिसका नाम था रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। इसके अलावा देखते हैं इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए कौन? राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। नेक्स्ट मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। इस दौरान डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की, जो कि स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संगम पोर्टल परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधी सभी जानकारी, पंजीकरण और क्षेत्रीय कार्यालय की संचार सुविधा और परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर प्राप्त करेंगे। तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत किया है। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ।
ठीक है। और IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी हैं। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर अच्छे पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा देखते हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है गुजरात और कर्नाटक किया है, और सबसे छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे अनावरण किया गया है? श्रीनगर में। और किसके पीस है, किसका स्टैचू है? तो स्वामी रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSME प्रोग्राम रैम्प योजना कौन की शुरुआत किया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा देखते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट, हाल में उत्तर प्रदेश देश में 13वें एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से 3 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके शैक्षिक पंजीकरण के लिए इको मित्रम ऐप भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया है? संभाजी नगर रख दिया तथा उस्मानाबाद का नाम बदल कर रख दिया धाराशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश किया है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। नेक्स्ट, हाल में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए T-Hub 2.0 सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किया है। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जून 2022 का जुलाई का हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं राष्ट्रीय लेवल का जो घटनाक्रम है। अब देखते हैं जून का राष्ट्रीय लेवल का घटनाक्रम को। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। और निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? निपुण परियोजना का उद्देश्य यही है कि निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हों। ठीक है, निपुण परियोजना के तहत। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में
वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण सर्किट। रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लेकर नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला प्रवेशोत्सव अभियान जो है गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य यही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही ICICI बैंक द्वारा कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंट्रल ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किया, जिसकी उत्पादक क्षमता कितना है, 101.6 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना जो है केरल सरकार द्वारा चालू किया गया। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत क्या होगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिन्हें उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। और हाल में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। और स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। इसके अलावा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए एक ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। इस मशाल को 40 दिन में 75 शहरों में ले जाया जाएगा और भारत पहला देश है जहां पे शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय MSME का पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। काशी यात्रा परियोजना क्या है, कर्नाटक सरकार द्वारा चालू किया गया है। इसमें क्या, काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, पुणे स्थित जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दिया गया है। इस वैक्सीन को गेमकोवैक 19 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। इसमें क्या, देश के 75वें दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है, हर घर तिरंगा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, ये भी गुजरात सरकार द्वारा चालू किया गया है। इसमें क्या है कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जो मातृत्व की शुरुआत से लेकर 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है, इनका मुख्य लक्ष्य है। और केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए जागरूकता लाना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली जिसका नाम है पद्मा लॉन्च किया है। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक
कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम जो है हरिजन से बदलकर बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया, हरिजन से चेंज कर दिया है। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं के लिए सैनिटरी जो पैड है उसको निर्माण के लिए मशीनरी को क्या करना, अपग्रेड करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ अनुबंध किया है और एयरपोर्ट का निर्माण जो है कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। इसके अलावा देखते हैं, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट, सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया है। कि कौन सी सरकार ने घोषित किया है? सिक्किम सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसमें नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों को व्यापार करने में आसानी होगी। इसके अलावा देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है। और राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 28,800 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। नेक्स्ट, बीच विजिल ऐप जो है गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य एक समुद्र तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। और हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो केरल का स्थान जो है चौथा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से लेकर 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना है। 5 जून आपको पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था कतर के नाम था। और राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि विभिन्न मंत्रालयों पर विभागों के सभी पुरस्कारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत यह होगा कि वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामलों में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय जो है भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान के मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन
कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का लक्ष्य लिया है या निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 को लॉन्च किया है या उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बालिका पंचायत। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो देश बना है, अपने देश का जो राज्य है गुजरात है, पहला राज्य बना है। और बालिका पंचायत का संचालन 11 से लेकर 21 आयु के वर्ग की लड़कियां करती हैं। नेक्स्ट है, 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया, जिसका नाम है, उत्सव का नाम रखा गया उन्मेष रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिए पेपर वाली स्टाम्प है प्रक्रिया की जगह अब कर दिया ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा किया है। और लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात के वातावरण को क्या करेगा, संरक्षित करेगा। नेक्स्ट, 15 से लेकर 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसका उद्देश्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत जिसका फुल नेम है चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यही कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई देशों में एक बनना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के खंडवाल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत क्या है, बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। और इस आधारशिला में ओलंपिक खेले जाने वाले सभी खिलाड़ियों की क्या होगी, सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्यवाणी के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। और यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए जिसका नाम है वर्टिकल विंड टर्बाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औषधि महानियंत्रक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कार्बोवैक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के पर्वतारोही जो है जिनका नाम है प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर
चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर में, इसको याद कर लीजिए। मई 2022 के विषय में देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत विभिन्न जीव, पशु, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में पूरी तरह की पहली परियोजना है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसकी लागत कितना 105 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है रेल के माध्यम से ही हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों को स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा किया है। और हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुंबई में बायोगैस से चलने वाली भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और इसमें खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल जिसका नाम है कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखक और कवियों को स्थानीय साहित्य की बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है, हाल में केरल में एक नया वायरस जिसका नाम है टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इस वायरस में 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। इसका आयोजन जो है राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी को एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है जिसे नवदूत नाम दिया गया है और रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। इस संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है और इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया है 21 जून को। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसमें क्या होगा कि ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है
जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है और इसका उद्देश्य यही है कि महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बना है। इस पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजाति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली की प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना किया है। यह संयंत्र जो है सौर और पवन ऊर्जा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इस पार्क की स्थापना से क्या है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि किया है और बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार ने किया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है। गति शक्ति संचार पोर्टल, इसका जो दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया पोर्टल का शुभारंभ और इसका उद्देश्य यही कि दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना है। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना है। विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना। इसके अलावा देखते हैं, दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत किया है। इसका उपयोग है कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। निगाह परियोजना प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग जो है 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो डी आकार में है, कुछ ऐसे ही। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, तो एक क्वेश्चन आया था कि जैसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अनुरूप है। इसका जो थीम है कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो हैं उनके द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय पर्यटन क्षेत्र की युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। यह सरोवर जो है जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत किया है। साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों जिनका नाम सुधांशु धूलिया और जमशेद वी पदरीवाला को नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज हैं, तो याद करिएगा, हो सकता है भविष्य में ये चीफ जस्टिस बने। हाल में भारतीय जीवन बीमा LIC ने भारत
का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया है। इसके जरिए LIC में 3.5 की हिस्सेदारी बेच दी है ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक है जिसका नाम है ओपेन, भारत का 100वां या 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां बना है, ये है PW फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन के सेक्टर में आया है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। हाल में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैप्टन अभिलाषा बराक जो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। और इसके अलावा देखिए भावना कंठ हो गया, मोहना सिंह हो गया, अवनी चतुर्वेदी हो गया, पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तरकाशी से देहरादून के बीच जो है एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल राज्य जो है पहला राज्य होगा। सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए PM वाड़ी योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना की शुरुआत जो है दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत किया है। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां की विधानसभा सीटों की संख्या को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया, जिसमें 43 जम्मू कश्मीर के और 47 जो है 43 जम्मू के हैं और 47 जो है कश्मीर के लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन जो है शिमला में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से लेकर 7 मई तक के गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है मनसुख मांडविया ने किया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट जारी किया है। इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है, आर्थिक और सामाजिक। भारत में 2019-20 में बेरोजगारी दर जो थी 4.8% थी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात था 46.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान जिसका नाम ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जिसका जीटो द्वारा आयोजित जीटो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन पुणे में किया है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के जैन समुदायों को एक साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं जो सस्ती पहुंच पर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। राज्य के लोगों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC जो है बिजली कंपनी द्वारा उद्देश्य इसका ये है कि आसपास के गांवों को बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और इत्यादि के बारे में जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने नंज रायड टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। दिसंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो इसको बहुत ही याद करने की ज़रूरत है। तमिलनाडु सरकार ने इसको नंजरायड टैंक को 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत जो है नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल जो है दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशन पर इसके अभियान की शुरुआत किया है। इस स्टेशन पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत किया है। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइल, टैंकों आदि को देखरेख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और इस परियोजना के तहत होगा देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें से दूसरी प्रतिमा है, ठीक है, पहली शिमला में तथा अन्य जो है रामेश्वर तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई जो है 165 फीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRO सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा किया है। और इस सुरंग का निर्माण जो है सिंकुला दर्रे में किया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई के 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया है। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना, इसका निर्माण जो है जर्मन विकास एजेंसी द्वारा किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और इसका जो है प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 किलोग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री बनी है, जिसका नाम है बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का जो पल्ली गांव है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिसका नाम है दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का आगरा जो शहर है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला जो है सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। इसके अलावा देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया है और विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के साथ 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसके अलावा देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग जो है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूधवाड़ी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह देश का पहली पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च किया है। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी किया है। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं NV रमन्ना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित करना है। कर्नाटक सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की निर्माण को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किया है। ठीक है, और इस मिशन के तहत 75 जिले जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से लेकर 27 अप्रैल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है और यह भू राजनीति तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला रखा है और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके तहत क्या होगा, सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। अवसर पोर्टल जो है, अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या उद्देश्य, युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर पहल, इसमें क्या होगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उद्देश्य क्या, स्वयं सहायता समूहों के महिला कारीगरों को हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग
भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह लद्दाख के ससोमा गांव में भारत ने अपनी पूरी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला है। यहाँ क्षेत्र के दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, DGCI ने 26 अप्रैल को 6 से लेकर 12 आयु के वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकाल की उपयोग की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से लेकर 12वीं तक के हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया हिमाचल प्रदेश सरकार। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया। गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की पहुँच को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी शुरू अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भौगोलिक संकेतक उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है XE नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है। यह सेंटर आयुष मंत्रालय WHO द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। और गुजरात के रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किया है। नेक्स्ट, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया जिसका नाम रखा है कदम। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में योग महोत्सव की शुरुआत की गई। योग महोत्सव जो है 21 जून तक चली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान हेतु सांस अभियान की शुरुआत किया है।
नेक्स्ट है संगीत परियोजना मेघालय सरकार द्वारा शुरुआत किया गया। इसमें क्या है, संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना। तो ये हम लोग 3 महीने का देखे हैं, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, 4 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का हम लोग करंट अफेयर देखें। मार्च को अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर 1 लाइनर क्वेश्चन। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवाज ऐप है, ठीक है। इसको लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा बन गई है नागालैंड विधानसभा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के पूर्व श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है और इसके माध्यम से संथाली भाषा में जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होना हो, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई। इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। इन्होंने 13 घंटा में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। सबसे कम उम्र की लड़की है, इनका नाम जिया राय, महाराष्ट्र की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पुल जो है फिकल इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है, नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर से 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह से स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क का निर्माण जो है हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, 26-27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नेक्स्ट है, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के जो विरासत, कला, संस्कृति आदि के संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र जो है बाइसिकल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया है। इसका आयोजन जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा किया है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। नेक्स्ट है, स्कोच ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग स्कोच ग्रुप द्वारा राज्यों की विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी किया गया स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। इसमें प्रथम स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को, दूसरा स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य यही है कि 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है।
और मध्य प्रदेश में इसके लिए अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें पहला ड्रोन स्कूल जो है मेगा ग्वालियर में, दूसरा पहला ड्रोन शो जो लखनऊ में, और पहला ड्रोन तकनीकी विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी में, और पहला ड्रोन फ्लोरेंस लैब बना है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। इस शहर का नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। ठीक है, इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब बनी है, कंपनी बन गई है। इसमें भारत में रसायन उद्योग की मजबूती मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामलों में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। अब भारत का मुंबई शहर जो है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज जिसका नाम था MV राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा है, और इस जहाज़ की लंबाई अगर बात किया जाए तो 90 मीटर है, चौड़ाई है 26 मीटर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जनरल BP रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया है। और नेक्स्ट है, वित्त मंत्री 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है, जिसका नाम है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना। नेक्स्ट है, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा चयनित स्थानों पर, और इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा ऐप जारी किया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सड़कों पर घूमने वाला जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है, और यह वाटर डेटा बैंक जो है विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है, केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 लाख प्रति दर्ज किया गया है। भारत में यह अनुपात जो है 103 प्रति लाख है। ठीक है, और देखते हैं सबसे अच्छा देखिए केरल राज्य, इसका यहाँ पे स्वास्थ्य सिस्टम बहुत ही अच्छा है। सागर परिक्रमा देखें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्णा वर्मा स्मारक से शुरू हुआ है, 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के
समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरों समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन तथा अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटना से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया। यह तकनीकी किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। नेक्स्ट है, डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम जो है श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेद पौधे के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य एवं उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जो है 13 राज्यों में 16 स्थानों पर आयोजित किया गया और इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया और संयंत्र का निर्माण जो है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति जो है 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन को स्थापित किया है। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। इसलिए तो बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति जो है 9.5 फीट ऊंची है और यह गन मेटल से बनाई गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं की सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण देने की घोषणा किया है। और केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दिया है और यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित करेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। फरवरी 2022 का देखते हैं। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। और नेक्स्ट 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का चुना गया है इनको। और उत्तर प्रदेश झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है और इसकी क्षमता जो है 550 टन प्रतिदिन होगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर सबसे लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबे हाईवे के सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है और यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2024 और सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्थापित किया जाएगा और भारत की पहली बुलेट ट्रेन की लंबाई जो है अहमदाबाद से शुरू होगी। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जीवा कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए होप एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार के अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है जो राज्यों में कैंसर की रोकथाम के लिए उपाय करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल जो है NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई है 14.5 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट, 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया है। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया जो मांडू महोत्सव है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना ने 16 से लेकर 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। क्या नाम है? मेदाराम जतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसका मेन उद्देश्य है वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। नेक्स्ट है, भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है और वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करके इसने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा देखिए, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामलों में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, केरल के इडुक्की जिले में वागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा देखते हैं, असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा जो है गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशक के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल जो है किसान ड्रोन की शुरुआत किया है। इसके तहत जो है भारत के 16 राज्यों में 100 गाँवों को 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है और यह पार्क जो है ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। इसके अलावा देखते हैं, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है और फोकस देश जो है बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम जो है भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर ने दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला है। यह कैफ़े जो है बर्फ से बना है, इसे क्या बोलते हैं? स्नो इग्लू कहा गया है। नेक्स्ट है, फरवरी महीने का, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र
आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है और IUCN द्वारा OCCM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निवेशक हैं व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना। नेक्स्ट, नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण का मतलब असम सरकार द्वारा टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी प्रोजेक्ट आरोहण। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना। प्रोजेक्ट आरोहण का नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत क्या 2 साल में भारत के 5 से लेकर 7 शहरों को डिकार्बोनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता जो है 1.7 मेगावाट होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना की अवधि को 2026 तक को बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई, जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्त पोषण करना। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा उदयपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी और इस सुरंग की लंबाई है 12.758 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में भारत का सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसिल परामर्श 2022 का आयोजन किया है। इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड लाइसेंस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इसकी घंटी का वजन है 82,000 किलोग्राम। और केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है और इसके पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किए गए थे। और केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है। इसके विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है। नेक्स्ट, वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है। इसे दुर्गा नाम दिया गया है केयर को। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसका भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है कि इसके साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संवत्सर पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इसका उद्देश्य ये है कि छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है और पहली मालगाड़ी जो है मणिपुर के रानी गौडेनिल्लू स्टेशन पर पहुंची है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है आज़ादी के 75 साल के बाद।
भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रण क्षेत्र का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहली रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सेवाओं, सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दिया है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट, गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है और अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल जो है फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्री को जीवन को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, फिनटेक ओपन समिट 7 से लेकर 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है फिनटेक ओपन समिट और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम की बदलने की मंजूरी दिया है, जैसे होशंगाबाद का नर्मदापुरम, बम्बई का माखन नगर और शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम रखने की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों में राज्य की सूची में प्रथम स्थान है जम्मू कश्मीर। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह जो है नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका मेन उद्देश्य है संकटपन्न जो पादपों की रक्षा करना है। और नेक्स्ट है, ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य है कि मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा और पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया है और यह तिरंगा जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और झंडे की लंबाई है 104 फीट। अब देखते हैं जनवरी महीने का देखते हैं। ये 7वां महीना है, जनवरी से जुलाई तक हम लोग देख रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी आयु जो है 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए और छोटे लोकसभा के लिए 54 से बढ़ाकर 75 लाख रुपए और बड़े विधानसभा के लिए, ये जो लोकसभा क्षेत्र के लिए बात किया है, 70 लाख से बढ़ाकर 95, अगर छोटे लोकसभा क्षेत्र है तो 75 लाख मैक्सिमम रहेगा। बड़े विधानसभा में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख और छोटे विधानसभा में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखते हैं, भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी जो है, उनका नाम है हरप्रीत सिंह चंडी, जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है। उन्हें क्या बोला गया, पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया है। इसके अलावा नेक्स्ट है, मिशन अमानत
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जो है हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से लेकर 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला जो संयंत्र है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश की पहली हेली हब स्थापित करने की घोषणा किया गया है। इस हब में हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया। अमर जवान ज्योति का निर्माण जो है 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य है।